दूसरी सदी में एक रोमन राजा मार्कस ऑरेलियस थे, जो एक स्टोइक विचारक भी थे। उन्होंने अपने लिए एक वीडियो लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह एक इंसान, चाहे वो राजा ही क्यों न हो, स्टोइक तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता है। उनके हिसाब से असली अच्छाई सिर्फ अच्छे कामों में है, बुरा सिर्फ बुरे कामों में है, और जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं उनका हमारे खुश रहने से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जिंदगी सिर्फ इन्हीं से अच्छी या बुरी नहीं होती। मार्कस के लिए ये सोच सिर्फ किताबों तक नहीं थी, बल्कि जिंदगी में इसे अपनाना भी उनके लिए एक मुश्किल काम था। उनके लिए ये सिर्फ सोच की बात नहीं थी, बल्कि असली जिंदगी में भी इसे अपनाना एक चुनौती थी। उनकी कोशिशों को समझने से हमें स्टोइक सोच को और अच्छे से जानने का मौका मिलता है। मार्कस का जन्म बहुत साल पहले हुआ था और उन्होंने पढ़ाई लिखाई में खूब मेहनत की थी। वे रोम के राजा बने और उनकी जिंदगी में कई मुसीबतें आईं। कई जगहों से हमले हुए, बगावतें हुई और बीमारी फैली। उन्होंने अपना मशहूर वीडियो इन्हीं मुश्किल हालात में लिखा था। उनके और भी कुछ काम बचे हैं, जैसे कुछ सरकारी फैसले, चिट्ठियां और उनके दोस्त फ्रोंटो से हुई बातें। ये बातें उन्होंने बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दी थी और राजा बनने के बाद भी चलती रहीं। इन चिट्ठियों में उनके परिवार से जुड़ी बातें भी हैं, जैसे किसी की बीमारी, किसी का जन्म या किसी की मौत। मार्कस इटैलियन अपने वीडियो के पहले हिस्से में वे अपने दोस्त और गुरु रुस्टिकस का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने उन्हें एपिक्टेट्स की बातें पढ़ाई। एक चिट्ठी में वे बताते हैं कि उन्होंने एक और स्टोइक विचारक की बातें पढ़कर अपने अंदर की कमियों को समझा और तय किया कि अब वे अपने फायदे के लिए दो अलग अलग बातें नहीं कहेंगे। स्टोइक सोच के साथ साथ वे दूसरे विचारकों की बातें भी पसंद करते थे। वे अपने वीडियो में कई दूसरे विचारकों का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने अपने भाई से भी बहुत कुछ सीखा, जैसे इंसाफ करना, सबको बराबर मानना और गलत रास्ते पर न जाना। वे खुद को भी याद दिलाते हैं कि राजा बनकर कभी घमंडी न हो जाए। मार्कस का वीडियो बाकी पुराने विचारकों के वीडियो से बिल्कुल अलग है। पहले हिस्से में वे अपने रिश्तेदारों और गुरुओं का जिक्र करते हैं, जिन्होंने उन्हें कुछ अच्छा सिखाया था। वे खुद भी भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसे लोग आए। वीडियो के बाकी हिस्सों में ये समझना मुश्किल है कि उन्होंने ये बातें किस हिसाब से लिखी थीं। कई बार वे बार बार मौत के डर या अपने साथियों की आदतों पर लिखते हैं। उनकी लिखाई में कई ऐसी लाइनें हैं जो हर किसी के लिए आसान भाषा में कही गई हैं, इसलिए आज भी लोग उनकी बातें पढ़ना पसंद करते हैं। उनकी सोच को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे हर बार अलग अलग बातें करते हैं। उनकी लिखाई को पढ़ते हुए कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई छोटे छोटे नसीहतों की लाइनें लिख रहा हो, पर जब इन सभी बातों को जोड़कर देखा जाए तो हमें उनकी पूरी सोच समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले इस वीडियो की किस्म को समझते हैं। सबसे पहले किसी पुराने समय के व्यक्ति ने मार्कस के इस वीडियो का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने इसे मार्कस की अपनी सीखें कहा था। इसके बाद कई और लोगों ने भी इसे उनके खुद के लिए लिखा हुआ बताया। अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि मार्कस ने ये सब खुद को बेहतर बनाने के लिए लिखा था, ताकि वे अपनी सोच और उन उसूलों को याद रख सके जिन पर वे चलना चाहते थे, जैसे कि दुनिया भगवान की बनाई हुई है, असली खुशी अच्छे कामों में है और इंसान को अपने साथियों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको अपना भाई बहन मानना चाहिए। ऐसे निजी लिखने का और कोई उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन एपिक्टेटस ने ये सलाह जरूर दी थी कि इंसान को रोज रोज अपनी बातों को लिखते रहना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो याद रहे। मार्कस भी अपने वीडियो को अपनी मदद के लिए लिखते थे, कभी सहारा, कभी रिकॉर्ड और कभी उसूल की तरह। मार्कस का मकसद था खुद को मानसिक तौर पर तैयार करना, जिससे वे हर हाल में सही फैसले ले सके। इसी वजह से उनके वीडियो में कई बार छोटे छोटे और सीधी बातों वाली लाइनें मिलती हैं,
जैसे अपनी सोच को साफ करो, कोई भी काम बिना वजह मत करो, या जो आज दूसरों को दफना रहे हैं वे खुद भी जल्दी दफनाए जाएंगे। मार्कस खुद कहते हैं कि जिसने असली सीख को अपनाया है उसके लिए छोटी सी बात भी बड़ी याद दिला सकती है कि डर और दुख से कैसे दूर रहा जाए। वे एपिक्टेटस की बातों को भी पढ़ते थे। जब वे अपनी जिंदगी के किसी किस्से का जिक्र करते हैं तो कोई पहचान नहीं पाता कि वो कौन सा वाकया है, क्योंकि वे कभी साफ साफ नहीं बताते। वे कई बार स्टोइक सोच की भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं बिना समझाए। वे कई बार अलग अलग विचारकों की बातें भी अपनी सीख में जोड़ लेते हैं, चाहे वो उनकी सोच से मेल खाती हो या नहीं। मार्कस के वीडियो को पढ़ते हुए ये समझ में आता है कि वे किसी बात को लिखते वक्त खुद की गलतियों को सुधारने या सही सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक जगह वे लिखते हैं कि इंसान एक दूसरे के लिए बने हैं और गुस्से पर काबू पाने के लिए 10 तरीके बताते हैं, क्योंकि ताकतवर लोगों में गुस्सा एक बड़ी कमी हो सकती है। एक जगह वे स्टोइक सोच से ये भी बताते हैं कि दुनिया की सारी चीजें बस आती जाती रहती हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। इससे पता चलता है कि उनकी बातें सिर्फ कोट्स की तरह नहीं है, बल्कि उनका एक इलाज जैसा मतलब है जिसमें वे खुद को और दूसरों को बेहतर बनाना चाहते हैं। जब वे कोई बात लिखते हैं तो जरूरी नहीं कि वो बस अपनी सोच बता रहे हों, बल्कि वे खुद को किसी बात के लिए तैयार भी कर रहे होते हैं। अगर इस वीडियो की असली बातों को समझना हो तो कुछ लोगों ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, जो भी होता है उसमें खुश रहना। दूसरा, दूसरों के साथ इंसाफ से पेश आना। तीसरा, अपने फैसलों में समझदारी रखना। कुछ लोग 4 बातों पर ध्यान दिलाते हैं। पहली, हमेशा अच्छे इंसान बनने की कोशिश। दूसरी, मौत और बदलाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानना। तीसरी, हमारी सोच और समझ ही हमें खास बनाती है। चौथी, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मार्कस मानते हैं कि इंसान इन सब चीजों से ही धीरे धीरे बेहतर बनता है और असली अच्छाई खुद को बदलने में है। इस वीडियो में बताया गया है कि पुराने समय में सोच को एक तरह की जिंदगी जीने का तरीका माना जाता था, और मार्कस का वीडियो हमें दिखाता है कि एक इंसान अपने आप को बेहतर बनाने के लिए स्टोइक जिंदगी कैसे जी सकता है। यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि एक स्टोइक इंसान अपने फैसलों के लिए क्या चीज इस्तेमाल करता है। इसी से 2 खास बातें सामने आती हैं, इंसाफ और धर्म के बारे में मार्कस की सोच। मार्कस मानते हैं कि वे हमेशा एक अच्छे सोच वाले इंसान की तरह नहीं जी पाए, फिर भी वे खुद को यही याद दिलाते हैं कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। वे खुद से कहते हैं कि अब वे पूरी जिंदगी एक विचारक जैसे नहीं बिता सकते। ये बात सबको और खुद उन्हें भी साफ दिखती है। अब उन्हें सोच की शोहरत पाना आसान नहीं है। अगर उन्होंने सच में अपनी हालत देख ली है तो अब उन्हें अपनी इज्जत की चिंता छोड़नी चाहिए और जैसे भी बचा हुआ जीवन है उसे अपनी फितरत के मुताबिक ही बिताना चाहिए। उन्हें बस ये सोचना है कि उनका मन क्या चाहता है, बाकी किसी बात में ध्यान नहीं भटकाना है। वे मानते हैं कि अब तक जितना अनुभव किया है उसमें न तो किसी बहस, न पैसे, न इज्जत, न मजे, किसी में भी अच्छी जिंदगी नहीं मिलती। तो फिर अच्छी जिंदगी कहाँ? बस वही करने में जो इंसानियत चाहती है। और ये कैसे होगा? जब हमारे पास वो बातें हों जिनसे हमारे फैसले और काम निकलते हैं। ये बातें कौन सी हैं? ये असली अच्छा वही है जो इंसान को इंसाफ पसंद, समझदार, हिम्मती और आजाद बनाए, और बुरा वही है जो उसके उलट कर दे। मार्कस की ये सोच उसी लाइन पर है जिस पर पुराने समय के दूसरे स्टोइक विचारक चलते थे। सबका यही कहना था कि असली मकसद है फितरत के मुताबिक जीना। इसका मतलब है अपनी हरकतों और फैसलों में समझदारी और तसल्ली रखना, हर वक्त सही काम की तरफ बढ़ना और गलत से दूर रहना। अब सवाल ये है कि आखिर इंसान अपनी फितरत के मुताबिक कैसे जिए? क्या ये हर बार अपनी मन की सबसे तेज इच्छा को पूरा करना है? मार्कस बताते हैं कि सही तरीके से जीने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन में अच्छी और बुरी चीजों के बारे में सही सोच रखनी होगी।
क्योंकि इसी सोच से हमारे फैसले और काम बनते हैं। जैसे अगर हम मान ले कि मजा अच्छा है और दर्द बुरा, तो हम दूसरों की खुशियों या अपने दुख से चिढ़ने लगेंगे और फिर हम अपनी किस्मत से नाराज रहेंगे। लेकिन जब तक गलत सोच हमारे अंदर है, हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते। अगर हमें पता चल भी जाए कि खुशी या दर्द हमारे लिए जरूरी नहीं, फिर भी हमें ये समझना होगा कि अब हमें हर हाल में कैसे पेश आना। एक और विचारक मानते हैं कि जिंदगी में कब क्या करना है, इसके लिए असली और आसान सलाह की जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ सोच बदलने से ही हर मौके पर सही काम करना नहीं आता। कई बार अनुभव की कमी भी रास्ता रोकती है। हो सकता है मार्कस मानते हो कि हर हाल में कोई ऐसा काम जरूर होता है जिससे हम और बेहतर बन सकते हैं। शायद वे ये भी मानते हो कि सही सोच के साथ किया गया काम इंसान को अच्छा बनाता है। लेकिन असली सवाल यही है कि वो सोच आखिर है क्या, क्योंकि सिर्फ ये मान लेना कि अच्छा काम ही अच्छा है काफी नहीं। अगर स्टोइक तरीके से जीना है तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली अच्छा काम कौन सा है, बुरा क्या है और कौन सी चीजें हमारे लिए ना अच्छी है ना बुरी। स्टोइक सोच में कहा गया है कि इंसान के लिए असली अच्छा सिर्फ अच्छा स्वभाव और अच्छे काम है, बुरा सिर्फ बुरी सोच और बुरे काम हैं। बाकी सब चीजें हमारी खुशी या दुख से जुड़ी हुई नहीं होती। जैसे गरीबी, बीमार होना या वो के बीच बुरा नाम होना बुरा नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनसे इंसान दुखी नहीं होता। वैसे ही दौलत, शोहरत या अच्छी सेहत भी असली खुशी नहीं देती। ये सब चीजें न तो पूरी तरह अच्छी हैं, न ही पूरी तरह बुरी। अगर सवाल उठे कि इंसान क्या चुने, जैसे सेहत और बीमारी में, दौलत और गरीबी में, तो इन सब में से कैसे तय किया जाए कि क्या सही है, तो स्टोइक सोच के हिसाब से जिन चीजों का हमारी फितरत से मेल है उन्हें चुनना चाहिए। मतलब हमें अक्सर अच्छी सेहत, दौलत या अच्छी इज्जत की तरफ झुकाव रहता है, क्योंकि ये सब हमारी फितरत के हिसाब से ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर हाल में यही सबसे सही हो। ये सब हमारे अच्छे बुरे इंसान होने का पैमाना नहीं है। जब हम वो चुनते हैं जो हमारी फितरत से मेल खाता है और जो हमें सही लगता है, वो सही काम कहलाता है। लेकिन जब यही काम पूरी समझ और सही सोच के साथ किया जाए, तो वही काम इंसान को असली अच्छा बना देता है। पूरी तरह अच्छा इंसान वही है जो हर काम सोच समझकर पूरी समझदारी के साथ करता है। सही काम वही है जिसके लिए मजबूत और समझदारी वाली वजह हो। इसका मतलब है हर हालत में सिर्फ एक ही सबसे सही काम होता है, क्योंकि पूरी समझ रखने वाला इंसान कभी सही काम छोड़ता नहीं है। इसलिए स्टोइक सोच में सही और गलत के बीच फर्क करना और अपनी सोच को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इंसान को सही रास्ता दिखाती है। सही काम वही है जिसमें मजबूत और समझदारी वाली वजह हो, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि इंसान अपनी पसंद की चीजें ही चुने। इंसान की फितरत है कि वो अपनी सेहत और जान को बचाए, लेकिन कई बार ऐसी हालत आ सकती है जब अपनी जान की कुर्बानी देना भी सही होता है, जैसे दूसरों की भलाई के लिए। एक विचारक ने कहा था कि अगर किसी को पहले से पता हो कि बीमार होना उसकी किस्मत में लिखा है, तो उसे उसी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा पता ना हो, तो फिर भी उसे वही चुनना चाहिए जो उसकी फितरत के मुताबिक है, जैसे अच्छी से। मतलब ये है कि इंसान को हमेशा उसी चीज की तरफ झुकाव रखना चाहिए जो उसकी फितरत के हिसाब से सही है, लेकिन हर बार उसका नतीजा उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। कभी कभी हालात के हिसाब से सही काम बदल भी सकता है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जब कोई चीज हर बार सही नहीं होती, तो उसे सही मानना ही क्यों? लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि कुछ चीजें वैसे ही सही हैं, जैसे अपनी सेहत या अपनी समझ का ध्यान रखना, जबकि कुछ चीजें हालात के हिसाब से सही होती हैं, जैसे कभी खुद को तकलीफ देना भी जरूरी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हर सही काम हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी कभी उसका सही होना हालत पर भी निर्भर करता है। लेकिन सेहत और ताकत जैसी चीजें ज्यादातर हमारी फितरत के हिसाब से ही सही होती हैं। कई बार हमारे अपने फायदे और पूरी दुनिया के फायदे में फर्क आ जाता है, जैसे कभी अपनी सेहत
जो हमारी फितरत के हिसाब से सही है, किस्मत के मुताबिक नहीं होती। ऐसे में इंसान को अपनी समझदारी और सोच का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हमारी समझ ही हमें ये सिखाती है कि जो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है वही असली अच्छा है। स्टोइक सोच में कहा गया है कि हर इंसान में दूसरों की फिक्र करने की एक फितरत होती है, जो सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे पूरे समाज और सभी लोगों तक फैल जाती। जब हमें समझ आ जाता है कि बाहरी चीजें हमारी खुशी या दुख तय नहीं करती, तो हम सही और इंसाफ से फैसले ले पाते हैं। असली इंसाफ ये है कि हम किसी भी फैसले में पूरी इंसाफदारी और समझदारी दिखाएं, सिर्फ अपना फायदा न सोचें, बल्कि समाज की भलाई भी देखें। यही सोच इंसान को सही रास्ते पर चलना सिखाती है। मार्कस के हिसाब से इंसाफ का मतलब है कि इंसान को अपनी जिंदगी में दो चीजों का ही ध्यान रखना चाहिए, एक सही और इंसाफ से काम करना, और दूसरा अपनी किस्मत में जो भी मिला है उसे प्यार से अपनाना। उनके लिए सही काम वही है जिसमें इंसान सबके साथ मिलकर सबकी भलाई के लिए काम करे। वे मानते हैं कि हर इंसान को ऐसे जीना चाहिए जैसे वह पूरे ब्रह्मांड का नागरिक है और सब इंसान एक ही परिवार के हिस्से हैं। इसी सोच के हिसाब से अगर कोई इंसान दूसरों की भलाई के लिए काम नहीं करता या किसी एक आदमी से भी नफरत करता है, तो वह पूरी इंसानियत को तोड़ रहा है। मार्कस की सोच है कि भलाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए होनी चाहिए। वे कहते हैं कि जो कुछ हमें मिला है उसका सही इस्तेमाल भी सभी के भले के लिए करना चाहिए। जैसे अगर कोई भूखा है तो उसे खाना देना चाहिए, न कि सिर्फ उसे ये समझाना कि खाना अच्छा या बुरा नहीं है। ये सोचती सोच स्टोइक सोच से अलग है, क्योंकि यहाँ इंसाफ और समाज के लिए अच्छा काम करना सबसे जरूरी है। अगर कभी कोशिशें पूरी न हो तो भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। उसे हर हाल में अच्छा काम करते रहना चाहिए, लेकिन ये समझते हुए कि हर नतीजा उसकी किस्मत के मुताबिक ही होगा। इंसान के अंदर दूसरों के लिए फिक्र करने की एक प्राकृतिक भावना होती है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। मार्कस खुद को याद दिलाते हैं कि दूसरों की मदद करते वक्त उन्हें अपना मानना चाहिए और कभी किसी के रास्ते में अड़चन नहीं बनना चाहिए। उनका मानना है कि इंसान के अंदर असली अच्छाई तब आती है जब उसके फैसले और काम पूरे समाज के भले के लिए हों। जब भी कोई इंसान अपने सभी काम इसी सोच से करता है, तो उसकी सोच और उसकी अच्छाई दोनों मजबूत हो जाती हैं। असली भलाई उसी में है जब हम सभी को अपने जैसा माने और सबकी मदद करें। मार्कस साफ कहते हैं कि इंसान की भलाई और पूरे समाज की भलाई में कभी टकराव नहीं होता। वे मानते हैं कि पूरे समाज की तरक्की और उसका अच्छा रहना हर इंसान के अच्छे होने पर टिका है। साथ ही जो भी पूरा समाज तय करता है वो हर इंसान के लिए अच्छा ही होता है। जैसे किसी शरीर के हिस्से और पूरे शरीर का रिश्ता होता है, वैसे ही हर इंसान और समाज का रिश्ता है। अगर शरीर का कोई एक हिस्सा दुखी हो तो पूरे शरीर को फर्क पड़ता है, वैसे ही अगर एक इंसान को नुकसान पहुंचे तो पूरे समाज को भी फर्क पड़ता है। मार्कस की सोच में इंसान का असली अस्तित्व तभी पूरा होता है जब वह समाज का हिस्सा होता है और सबके साथ मिलकर चलता है। मार्कस की सोच में सच्ची भक्ति और अपनापन भी यही है कि इंसान हर हालत को प्यार और अपनाकर स्वीकार करे। वे कहते हैं कि हर फितरत तभी खुश होती है जब वह अपने सही रास्ते पर चलती है, और इंसान की सोच तभी सही रहती है जब वह कभी किसी गलत या अधूरी बात को न माने, जब उसका मन हमेशा समाज की भलाई में लगा रहे, जब वह सिर्फ उन्हीं चीजों की चाहत करे जो उसके बस में है, और जब वह जो भी उसके साथ हो उसे पूरे दिल से अपनाए। असल में भक्ति का मतलब है कि ये पूरी दुनिया जैसे बनी है वैसे ही सबसे अच्छी है, और इसका हर हिस्सा जितना अच्छा हो सकता है उतना ही अच्छा है। इसलिए हमें हर हाल में जो भी मिले उसे प्यार से अपनाना चाहिए। मार्कस मानते हैं कि इंसान को बस वही चाहना चाहिए जो उसकी मेहनत
और समझ से मिल सकता है। जो भी हमें जिंदगी में मिलता है उसे गले लगाना ही असली भक्ति है। अगर हम किसी चीज की जरूरत से ज्यादा चाहत करते हैं तो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। असली अपनापन और संतोष इसी में है कि हम जो भी हालात सामने आए उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करें। मार्कस अक्सर ये दो बातें दोहराते हैं, या तो सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है या फिर सब कुछ यूं ही बिना किसी वजह के हो रहा है। इसलिए हमें अपने मन में जो गलत या अधूरी छापें बन गई हैं उन्हें मिटा देना चाहिए। मार्कस बार बार ये कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो सब कुछ एक समझदार भगवान की योजना के हिसाब से हो रहा है या फिर सब कुछ यूं ही बिना किसी वजह के हो रहा है। मतलब या तो दुनिया किसी बड़ी सोच और समझ के हिसाब से चल रही है या फिर बस छोटे छोटे कण टकरा रहे हैं और उसी से सब बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन मार्कस का असली मकसद ये बताना है कि चाहे जैसे भी हो, इंसान को हमेशा अच्छी सोच के साथ, समझदारी से और अपनी अच्छाई के लिए जीना है। मार्कस मानते हैं कि असली समझदारी इसी में है कि इंसान अपनी खुशियां और दुख सिर्फ दौलत, इज्जत या सेहत जैसी चीजों में न ढूंढे, क्योंकि ये सब हर किसी को मिलती जुलती रहती है, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा। अगर भगवान की मर्जी से सब कुछ बनता है तो इनमें कुछ भी असली अच्छा नहीं हो सकता। अगर सब कुछ यूं ही होता है तो फिर भी चिंता करने या शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी सोच मजबूत रखनी चाहिए और अपनी किस्मत में जो आया है उसे अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। मार्कस खुद मानते हैं कि उन्हें इन सब बातों की पूरी तकनीकी समझ नहीं है, लेकिन उन्हें इतना पता है कि फितरत के मुताबिक जीना सबसे अच्छा है। वे मानते हैं कि हमें हमेशा अच्छाई और इंसाफ की राह पर रहना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। वे ये भी मानते हैं कि बाहर की चीजें जैसे दौलत या इज्जत असली खुशियां नहीं देती, इसलिए इनको पाकर भी इंसान को असली संतोष नहीं मिलता। आखिर में मार्कस कहते हैं कि जब भी इंसान अपनी जिंदगी से नाखुश हो जाए या उसे लगे कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसे याद रखना चाहिए या तो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है या सब यूं ही हो रहा है। दोनों ही हालत में इंसान को शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए और अपना फर्ज अच्छे से निभाना चाहिए। यहाँ मार्कस खुद को समझाते हैं कि अगर वे अपनी जिंदगी से या हालात से नाखुश हैं, तो इसका मतलब है कि वे मानते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ बस यूं ही हो रहा। इस सोच से वो बताते हैं कि अगर इंसान शिकायत करता है तो वो दरअसल भगवान पर भरोसा नहीं करता। अगर सब कुछ भगवान की योजना के मुताबिक है तो शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। अगर सब कुछ बस यूं ही हो रहा है तो भी शिकायत बेकार है। मार्कस अपने आप को याद दिलाते हैं कि हर चीज पूरी दुनिया के अच्छे के लिए बनी है और हर हिस्सा भी उसी के लिए। इसलिए जब भी इंसान किसी बात पर दुखी या परेशान हो, उसे ये सोचना चाहिए कि वो क्यों परेशान है। क्या उसे भगवान की योजना पर भरोसा नहीं है, या वो मान रहा है कि सब कुछ बेकार ही हो रहा है। असली सोच ये है कि हमें अपनी हर बात में भरोसा और अपनापन रखना चाहिए और हर हाल को उसी हिसाब से अपनाना चाहिए। मार्कस खुद को कहते हैं कि अपने मन में जो भी गलत या अधूरी छवि बन गई है उसे साफ कर दो। स्टोइक सोच के हिसाब से बाहर की चीजें हमारे मन पर असर डालती हैं, जैसे मोम पर कोई छाप बन जाती है। इंसान के पास ये ताकत है कि वो चाहे तो किसी भी छवि को सच माने या न माने, जो भी सही न लगे उसे अपने मन से मिटा देना चाहिए। इंसान को वही बातें माननी चाहिए जो सच और सही हों, बाकी सब बेकार बातों को खुद से दूर कर देना चाहिए। यही सोच इंसान को हल्का और मजबूत बनाती है। मार्कस मानते हैं कि हमें हर चीज को उसकी असली सच्चाई के साथ देखना चाहिए, न कि उसमें अपनी पसंद या नापसंद की भावना मिला देना चाहिए। स्टोइक सोच के हिसाब से असली अच्छा या बुरा वही होता है जो इंसान के स्वभाव में हो। बाहर की चीजें सिर्फ दिखती हैं, उनका कोई असली महत्व नहीं होता।
इसी वजह से मार्कस खुद को समझाते हैं कि खाने पीने की चीजों को बस वैसे ही देखो जैसे वो सच में है। मछली की लाश, अंगूर का रस या रंगीन कपड़ा जो एक जानवर के खून से रंगा गया, इन सब चीजों को जैसे है वैसे ही देखने की आदत डालनी चाहिए ताकि उनका दिखावा मन पर असर न करे। मार्कस ये भी कहते हैं कि जब हम हर चीज को उसकी सच्चाई में देख लेते हैं तो हमें उस चीज से दिलचस्पी कम हो जाती है और हमें उस चीज की असली कीमत का अंदाजा होता है। इसी के साथ वे ये भी कहते हैं कि हमें सिर्फ बाहरी चीजों को घटा घटा कर देखना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि वो चीज पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखती है। कोई भी चीज अपने आप में छोटी या बेकार लग सकती है, लेकिन जब हम उसे पूरी दुनिया का हिस्सा मानते हैं तो उसकी असली कीमत समझ में आती है। जैसे रोटी में अगर कोई दरार आ जाती है तो वो देखने में भले ही अच्छी न लगे, लेकिन उसी से खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। उसी तरह बहुत सी चीजें दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए उनका अलग ही मतलब होता है। असल में हमें हर चीज की असली कीमत तब समझ में आती है जब हम उसे पूरी दुनिया के साथ जोड़कर देखते हैं। मार्कस कहते हैं कि हमें हर चीज को उसकी असली जगह पर देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो कैसे पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाती है। यही सोच इंसान के मन को सच्चा और बड़ा बनाती है। अब तक समझ आ गया कि हमें अपने मन से किन बातों या छवियों को हटाना है और उन्हें किस सोच से बदलना है। मार्कस कई बार खुद को समझाते हैं कि जो छवियां या राय मन में है उन्हें मिटा दो। कभी वे राय को हटाने की बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि इंसान वही कर सकता है जो उसकी सोच उसे सही लगती है। इससे ये समझना जरूरी है कि हमें अपने मन में वही छवियां रखने की जरूरत है जो सच्चाई के सबसे करीब हो, और जो गलत या अधूरी छवियां हैं उन्हें हटाना या बदलना है। कई बार बाहर की चीजें हमें जैसा दिखती हैं वैसी असल में नहीं होती। इसलिए मार्कस सलाह देते हैं कि हर छवि को अच्छी तरह परखो, उसकी असली वजह जानो, उसकी असलियत और उसकी अहमियत देखो। जब कोई चीज बहुत खास या जरूरी लगती है तो देखो कि असल में उसका कारण, उसका रूप और उसका असली काम क्या है। अगर मन में कोई गलत या बेकार छवि बन गई है तो उसे हटाओ और सच्चाई पर ध्यान दो। स्टोइक सोच में इंसान का मन वैसा ही बन जाता है जैसी उसकी आदतें और छवियां होती हैं। अगर हम बार बार बेकार या गलत छवियों को हटा दें तो धीरे धीरे हमारी सोच भी बदल जाती। असली तरीका यही है कि हम हर बात को बड़ी तस्वीर में देखकर सोचें और हर चीज को पूरी दुनिया का हिस्सा मानकर उसकी असली कीमत पहचानें। आखिर में मार्कस के वीडियो में बहुत सी और भी बातें आती हैं, जैसे हम सब इस दुनिया का बहुत छोटा और अस्थायी हिस्सा है। मौत एक दिन सबको आनी है और हमें अपनी जिंदगी में सोच समझकर जीना चाहिए, बस आदत या मजबूरी में नहीं। मार्कस की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान को हमेशा अपने मन और सोच को साफ रखना चाहिए, सच्चाई को पहचानना चाहिए और हर हाल में अच्छे इंसान की तरह जीना चाहिए।